हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। देखिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते क्या है, हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर रहेगा, उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। यानी कि हमें क्या करना होगा, कंपोजिट नंबर ट्रांसफॉर्म टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, वही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 420, तो हमें क्या करना होगा, इसे क्या करना होगा, अगर इसके प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर्स की बात करें, तो इसका मतलब यह होगा कि इस कंपोजिट नंबर को हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या कर देना होगा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना होगा। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब है ना। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते। तो देखिए 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं रहता तो 3 से चलते, उससे भी नहीं रहता तो 5 से चलते। तो सबसे छोटा 2 मिल रहा है तो 2 से करेंगे। कितना टाइम्स में, 210। फिर ये 2 से जा रहा है ना, फिर 2 से ले जाएंगे 105। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अगले प्राइम नंबर 3 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तो 3 से ले लेंगे 35 टाइम्स में। अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, अगले प्राइम नंबर 5 से जा सकते हो तो 5 से ले सकते हैं, तो 5 से 7 टाइम्स में। तो हमने देखा कि 420 को हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो भी यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर से। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी उसे क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। समझ गए। तो जब हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो ये 420 को हमने क्या किया, ये एक्चुअल में कंपोजिट नंबर था, लेकिन हमने क्या किया कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो लिखने का तरीका होगा यह एकदम यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। अगर इसके पैटर्न को इधर उधर अरेंजमेंट को नहीं देखा जाए, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, बस इधर उधर है। तो अगर इसके अरेंजमेंट को ध्यान नहीं दिया जाए तो इसे हम लोग यूनिक तरीके से, एकदम यूनिक तरीके से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, अगर इनके पैटर्न को ध्यान में नहीं लिखा जाए। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं ऐसे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है, अभी आपको मैंने समझाया कि एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, हम कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए, हमें क्या कर सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पावर। देखिए इसके पावर में पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, पॉजिटिव पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के जी, द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स ऑकर। यानी कि ये जो फैक्टर्स के ऑर्डर जो है इसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको ये जो एक्चुअल में ये दोनों तो सेम ही ना है, ये दोनों लिखने का तरीका सेम है, तो इस ऑर्डर को अगर एक्सेप्ट छांट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि दोनों का तो मतलब एक ही है, तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए अब हम लोग